सभी दोस्तों को जय भारत जय संविधान। पहला मीडिया न्यूज चैनल। दोस्तों, मैं आज फिर आप लोगों के साथ जो वीडियो साझा कर रहा हूं वह वीडियो में आरक्षण के ऊपर ही आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं, क्योंकि आप लोग देखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से और अब तो खुले तौर पर एक समाज, एक वर्ग जो SC ST OBC समाज को मिलने वाले आरक्षण पर रोज नए नए तरीके से कोसता रहता है और आरक्षण को समाप्त करने का एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है और आरक्षण के विरोध में न जाने SC ST और OBC समाज को किस किस तरह से कोसा जाता है। तो दोस्तों, आरक्षण जो SC ST OBC का आरक्षण है वह आरक्षण एक वो आरक्षण है जो भारतीय संविधान के तहत और जो उस समय के मौजूदा राजनीतिज्ञ और जो भी सलाहकार थे उन सभी की देखरेख में, उन सभी की मौजूदगी में SC ST को दिए गए आरक्षण का प्रारूप तैयार कर उसे लागू किया गया था। तो दोस्तों, मैं आज कई तरह के आरक्षणों के बारे में आप लोगों के साथ वीडियो साझा करूं, उससे पहले मैं आप लोगों से एक अपील करूंगा। हमेशा की तरह के यदि आप लोगों ने मेरा पहला मीडिया न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों कमेंट्स तो ज़रूर किया करें। तो दोस्तों, वो तो शुक्र है कि आज SC ST और OBC समाज पढ़ लिख गया है, जागरूक हो गया है और सबसे बड़ी कामयाबी हम SC ST और OBC वर्ग को जो मिली है वह सोशल मीडिया के आधार पर मिली है। शायद पहले की तरह यदि आज सोशल मीडिया का माध्यम ना होता तो हम SC ST और OBC और देश को और दुनिया को शायद ऐसे कितने ही जो गुप्त रूपी आरक्षण जो एक वर्ग है, ब्राह्मण वर्ग, मनुवादी विचार और विचारधारा के लोगों की पोल शायद कभी नहीं खुल पाती, जैसे पहले हम सभी SC ST और OBC अनभिज्ञ थे इनके इन गुप्त आरक्षणों के जाल से। मगर अब इनके उन गुप्त आरक्षणों का जाल सोशल मीडिया रूपी जो ब्रह्मास्त्र है वह इनकी उन गुप्त आरक्षणों की पोल खोलता है। मगर दुर्भाग्य कि फिर भी यह मनुवादी विचारधारा के लोग हम SC ST OBC को मिलने वाले आरक्षण के बारे में कोसते रहते हैं और उस आरक्षण को श्राप तक बताते हैं। तो मैं आज देश की सबसे बड़ी संस्थान संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के विषय में एक पोस्ट मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से मिली है। मैं उसमें आज आप लोगों को दिखा रहा हूं कि किस तरह से SC ST और OBC के साथ अन्याय किया जाता है, कैसे हम SC ST और OBC के अभ्यर्थियों को आगे बढ़ने से रोका जाता है, किस तरह से उनका भविष्य, उनका करियर समाप्त कर दिया जाता है। तो दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग अर्थात UPSC के परिणाम हाल ही में घोषित हुए हैं। एक अखबार ने नमूने के तौर पर अनुसूचित जाति, जनजाति, SC ST और सामान्य वर्ग जर्नल कास्ट के कुछ प्रतियोगियों को लिखित परीक्षा और इंटरव्यू में मिले अंकों की सूची छापी है। इन दोनों सूचियों को गौर से देखिए। ST के प्रतियोगी को लिखित परीक्षा में औसतन 726 अंक मिले हैं। इंटरव्यू में उन्हें औसतन 142 अंक दिए गए हैं। दूसरी ओर जर्नल कैटेगरी के प्रतियोगियों को लिखित परीक्षा में औसतन 705 अंक मिले हैं और इंटरव्यू में इन्हें औसतन 204 अंक दिए गए हैं।
और ठीक से समझने के लिए शुरू के 2 प्रतियोगियों के अंकों का विश्लेषण कीजिए। एसटी वर्ग के विजय कुमार मीणा को लिखित परीक्षा में 766 अंक और इंटरव्यू में 112 अंक मिले हैं। इनका टोटल हुआ 878। जनरल कैटेगरी के नाजुक कुमार शर्मा को लिखित परीक्षा में 732 और इंटरव्यू में 209 अंक मिले हैं। इनका टोटल हुआ 941। यदि इंटरव्यू लेने वालों ने विजय कुमार मीणा के साथ बेईमानी ना की होती और उनकी प्रतिभा के अनुसार अंक दिए होते तो उन्हें इंटरव्यू में कम से कम 220 अंक मिलते। यदि ज़्यादा नहीं, नाजुक कुमार शर्मा के बराबर 209 अंक भी दे दिए होते तो विजय कुमार मीणा का टोटल 975 हो जाता और ये मेरिट में नाजुक कुमार शर्मा से ऊपर पहुंच जाते। ये बेईमानी आखिर कौन करता है, यह तो हम सभी को मालूम है, लेकिन इतना मालूम है कि SC ST OBC के साथ हर सरकारी भर्ती में यह बेईमानी की जाती है और यह बेईमानी धर्म देखकर नहीं बल्कि जाति देखकर की जाती है। अब जैसे दोस्तों एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि भारत का प्रत्येक नागरिक सबसे पहले हिंदू है, उसके बाद उसकी कोई जाति है, मगर यहाँ तो धर्म नहीं जाति देखकर काम किए जाते हैं। जाति के आधार पर चयन होता है, वह चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे खेलकूद प्रतियोगिता हो, यानी कि यह कहना शॉर्टकट में और जिसमें सभी कुछ आ जाएगा कि A to Z धर्म के आधार पर नहीं बल्कि जाति के आधार पर किया जाता है। और मेरे SC ST और OBC समाज को रोकने और इनको आगे ना बढ़ देने का कारण यही है। तो अब आप सभी लोग बताइए कि यह कौन सा आरक्षण है? क्या यह जो इनकी प्रतिक्रियाएं हैं, जो इनके कृत्य हैं SC ST OBC को रोकने का, क्या यह आरक्षण की कैटेगरी में नहीं आता है? और नहीं आता है तो क्यों नहीं आता है? कि जबकि SC ST OBC के अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों से आगे होते हैं लिखित परीक्षा में, रिटन परीक्षा में, आखिर जब इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू में क्यों फेल होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा SC ST OBC समाज के अभ्यर्थी? यह जो आरक्षण है, जो आरक्षण इंटरव्यू में बैठा हुआ है, वह आरक्षण हमारे SC ST और OBC अभ्यर्थी हमारे बच्चों के साथ अन्याय करते हैं। दोस्तों, यदि आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि हाँ, इंटरव्यू रूपी आरक्षण हमारे SC ST OBC के बच्चों को आगे बढ़ने से रोकता है, उनके आगे बढ़ने के मार्ग का सबसे बड़ा कांटा है, तो आप लोग मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा और शेयर करें। और अब अंत में एक बार फिर सभी दोस्तों को जय भारत, जय संविधान, पहला मीडिया न्यूज चैनल।